जाया जुया तो नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? क्लास अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलें क्लास, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो आज का लेक्चर है वो आपके चैप्टर 2 के स्ट्रक्चर के बारे में है। चैप्टर 2 बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर है, जिसमें आपके थीसिस से रिलेटेड जो आपने लिटरेचर का रिव्यू किया है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। अच्छा, अब लिटरेचर रिव्यू के जो सेक्शंस हैं वो 4 मेन सेक्शन हैं। सबसे पहला है सेक्शन ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ योर एरिया। जो ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ योर एरिया है उसमें आपने बेसिकली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू अगर आप लोगों को आपके सुपरवाइजर्स ने कंडक्ट करवाया है तो ये ब्रॉड ओवरव्यू में आएगा। जो सिस्टमेटिक तरीका है लिटरेचर रिव्यू करने का कि आप अपने एरियाज के कीवर्ड सर्च करते हैं, फिर लिटरेचर कलेक्ट करते हैं, फिर आप प्राइमरी और सेकेंडरी स्टडीज़ को अलहदा करते हैं, फिर आप उनका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके एरिया में तमाम प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ऑल प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन योर एरिया। फिर ऑल मेथड्स एंड टेक्निक्स एग्जिस्टिंग इन योर एरिया, आपके एरिया के अंदर वो तमाम मेथड्स और टेक्निक्स कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि जिन पे रिसर्च हो रही है। फिर ट्रेंड्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स एंड टेक्निक्स, उन ट्रेंड्स को या उन टेक्निक्स को देखते हुए कि कौन कौन सी टेक्निक इस टाइम एग्जिस्टेंस में है, कौन कौन सी टेक्निक पब्लिश हो चुकी है, आप ट्रेंड निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे सिनेरियो में जो एक्यूरेसी, स्पार्सिटी, कोल्ड स्टार्ट, ये प्रॉब्लम्स मेच्योर थी, लेकिन डाइवर्सिटी, सेरेंडिपिटी, ये वो प्रॉब्लम्स थी जिस पे भी कम लिटरेचर था। तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर बहुत काम हो चुका हुआ है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या टेक्निक्स हैं जिन पे भी काम हो रहा है। तो ये आप एक ट्रेंड बता सकते हैं। लेकिन पहला जो सेक्शन है उसका मकसद है कि आपने अपने एरिया का एक ब्रॉड ओवरव्यू देना है। जो ब्रॉड ओवरव्यू है वो आपके रीडर को हेल्प करेगा दो चीज़ें समझने में। अगर आपका कोई रीडर स्टूडेंट ही है तो उसको आपके एरिया की सारी समरी मिल जाएगी, और अगर आपका रीडर आपका एग्जामिनर है तो इसको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले एक ब्रॉड लिटरेचर व्यू किया था, उसने देखा था कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं, फिर स्टूडेंट ने कौन सी प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया। जो सेकंड सेक्शन है वो है लिटरेचर रिव्यू रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। आपने पहले सेक्शन में तो सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया, लेकिन आपने सेक्शन 2 के अंदर जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे मेरे सिनेरियो में मेरी 3 प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पीएचडी में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होना ज़रूरी हैं। तो मैंने 3 प्रॉब्लम्स पे काम किया था। मैंने कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम पे काम किया था, फिर उसके बाद मैंने स्पार्स रिकमेंडेशन स्पार्सिटी पे काम किया था, और थर्ड मैंने डाइवर्सिटी पे काम किया था। तो अब ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। अब इन 3 प्रॉब्लम्स से रिलेटेड इन डेप्थ लिटरेचर वो मुझे करना है। उसके बाद उन सारे लिटरेचर में जो मुझे लिमिटेशंस आइडेंटिफाई होती हैं, मुझे उनका समरी टेबल प्रेजेंट करना है, उन पे एनालिसिस करके विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस मुझे यहाँ पे इस सेक्शन में बताना है। जब एक दफ़ा मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर और जो लिमिटेशंस का टेबल बना दूंगा, तो फिर मैं अपनी प्रॉब्लम की स्कोप आइडेंटिफाई करूंगा। अब मिसाल के तौर पे जो मेरी प्रॉब्लम थी कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के अंदर वेराइटी ऑफ टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। कोई कहता है कि जी हम एवरेजिंग करके इम्प्रूव करेंगे रिजल्ट, कोई कहता है हम डेविएशन से निकालेंगे रिजल्ट या कोल्ड स्टार्ट को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम एक है, उसको हल करने के मल्टीपल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप लिमिट अपना स्कोप करेंगे तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं इस बाउंड्री में रहूँगा कि मैं जो एवरेजिंग है उससे रिलेटेड टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं जो मीन रिलेट जो डेविएशन बेस है वो मेरे स्कोप में नहीं है, और जो एक्स वाई जेड और टेक्निक्स हैं वो मेरे स्कोप में नहीं। मेरे स्कोप में एवरेज से रिलेटेड टेक्निक्स ही सिर्फ हैं, और मैं उन्हीं के साथ कंपेयर करूंगा और उन्हीं को इम्प्रूव करूंगा। उसके बाद आ जाता है कि यूनिक अप्रोच टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। आपने ऐसी क्या यूनिक अप्रोच अपनाई है
कि आप ये जो प्रॉब्लम आपने सिलेक्ट किया है इसको एड्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पे अब आपने एवरेजिंग अगर सिलेक्ट किया तो एवरेजिंग में किस इशू पे अभी लोग कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया और आप वो उसको सिलेक्ट करके आगे काम करना चाह रहे हैं। टू सिंप्लीफाई जो आपका सेक्शन 2 है चैप्टर 2 का, वो टोटली रिलेटेड है आपकी प्रॉब्लम सिलेक्ट, जो आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड। फिर आ जाता है जी टेक्निक्स। जो आपका थर्ड सेक्शन है वो बेसिकली ये यहाँ पे जो आपने स्कोप और टेक्निक्स को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे आपने उसकी समरीज प्रेजेंट की। लेकिन इधर थर्ड सेक्शन में आपको वो टेक्निक्स को इन डेप्थ स्टडी करना है। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि लेट्स सपोज जी कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वैरायटी ऑफ टेक्निक्स एग्जिस्ट करती थी, जिसमें से मैंने एवरेजिंग को सिलेक्ट किया। अब एवरेजिंग के ऊपर 10-12 पेपर हैं, एवरेजिंग वर्जन 1, एवरेजिंग वर्जन 2, एवरेजिंग वर्जन 3, एवरेजिंग वर्जन 4। वो सारी टेक्निक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैं उनको ग्रुप करूंगा कि जी एवरेजिंग वर्जन 1 से लेके 3 तक इस ग्रुप के अंदर आती हैं, क्योंकि वो ये वाला मेथड इस्तेमाल करती हैं। जो एवरेजिंग है 5 और 4 वो इस ग्रुप के अंदर आती है, क्योंकि वो ये वाला मेथड इस्तेमाल करती हैं। तो बेसिकली जो टेक्निक्स हैं, अब आपने क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर स्कोप अपना लिमिट कर लिया है, तो जो आपने एक विंडो सेलेक्ट किया है, एक एक नज़रिया जो आपने सेलेक्ट किया है, मिसाल के तौर पे एवरेजिंग, तो उससे रिलेटेड जितने भी अंदर उसकी सब टेक्निक्स है वो आप इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर हर ग्रुप के अंदर उन्होंने कोई ना कोई फ्यूचर डायरेक्शंस दी होंगी, आप वो भी इस टेक्निक्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है चौथा सेक्शन आपका वैलिडेशन मेथड। वैलिडेशन मेथड ये है कि जो आपने टेक्निक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे जो आपने टेक्निक्स सिलेक्ट किए हैं उनके अंदर जो वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स को किसी न किसी तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं। तो वो जो वैलिडेट करने के तरीके हैं इन सारी टेक्निक्स के, वो आप इस सेक्शन 4 में लिखेंगे। वैलिडेशन टेक्निक, वैलिडेशन मेथड्स बेसिकली आपके एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी मिसाल मेरे सिनेरियो में ये है कि जो रिकमेंडर सिस्टम्स हैं इसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं अपना रिजल्ट। उसके बाद हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं। अब मेरा एग्जामिनर कहता है कि आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, मैं आपके एक्सपेरिमेंट को सच्चा नहीं मानता, तो आप किसी ना किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो कि किसी प्रोफेशनल कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है उससे अपने रिजल्ट्स वैलिडेट करवा के लाएं। तो होगा ये कि आप वही एक्सपेरिमेंट जो आपने कंडक्ट किया है वो आप उस एक्सटर्नल बंदे के पास लेके जाएंगे, उसको सारा आप एक्सपेरिमेंट चेक करवाएंगे, वो वैलिडेट करेगा। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद वो आपको एक लेटर इशू करेगा कि मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, मैंने इसका एक्सपेरिमेंट चेक किया है, मैंने इसका कोड चेक किया है, एग्जीक्यूशन से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसके रिजल्ट्स को वैलिडेट करता हूँ। तो ये वैलिडेशन के मेथड है कि कुछ एग्जामिनर वो आपके एक्सपेरिमेंट्स को कहेंगे ओके जी एक्सपेरिमेंट आपका ठीक है, हम इसको मानते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट कहेंगे नहीं, हम एक्सपर्ट ओपिनियन को मानते हैं। कुछ एग्जामिनर किसी और चीज़ की वैलिडेशन को मानेंगे। तो बेसिकली ये वैलिडेशन का तरीक़ेकार ये है कि आपने अपने रिजल्ट्स को जनरेट कैसे किया और उनकी ऑथेंटिसिटी की ये कितने परसेंट सच्चे रिजल्ट्स हैं, ये आपने वैलिडेट किस तरह किया है, वो आपके सारे सेक्शन 4 में आएगा। अब ये 4 मेन सेक्शन है चैप्टर 2 के। यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो गया। हाँ जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। सर एसएलआर रिपीट कर दें। अच्छा जी, बेसिकली एसएलआर एक तरीकेकार है जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, अगर आप मुझसे पूछे ना कि आप सेमेस्टर 4 में और आप एसएलआर पे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एसएलआर को छोड़कर बाकी थीसिस को पूरा करें। अब एसएलआर है क्या? पहले आप एसएलआर को समझने से पहले ये देखें कि इसका मकसद क्या है, एसएलआर हम क्यों करते हैं। एसएलआर का मकसद हमारे एरिया का जो है ब्रॉड ओवरव्यू लेना है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी मैंने फैसलाबाद शहर को समझना है, तो एक तो तरीक़ेकार ये कि मैं मोटरसाइकिल के अंदर तेल भरूँ और मैं फैसलाबाद की सड़कों पे निकल जाऊँ, एक एक करके मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर दूँ। उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाना है और शायद मेरी हिम्मत भी ना हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है जी बी ग्राउंड का एरिया फिर के कहूँगा मैंने पूरा फैसलाबाद देख लिया और मैं एग्जामिनर को कह दूँ जी मैंने पूरा फैसलाबाद देख लिया। ये पॉसिबल नहीं है।
तो आप एक ब्रॉड ओवरव्यू देना चाह रहे हो अपने एरिया का, तो उसके लिए मैं दूसरा स्टेप क्या करता हूँ, मैं गूगल मैप खोल लेता हूँ। गूगल मैप में मैं आहिस्ता आहिस्ता जूम करके फैसलाबाद शहर पर आता हूँ। पहले मैं उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझता हूँ कि आबादी कहाँ पे कैसे फैली हुई है, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जूम करके टाउन वाइज बताता हूँ कि कौन से महंगे या मशहूर टाउन कहाँ पे हैं, तंग आबादियाँ कहाँ पे हैं। तो वो एक ब्रॉड ओवरव्यू देना है। एसएलआर का मकसद आपकी रिसर्च का ब्रॉड ओवरव्यू देना है। अब सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू की गाइडलाइन है जो कि बारबरा किचन हैम ने लिखी हुई है। एसएलआर आप पब्लिश नहीं कर सकते विदाउट एनी गाइडलाइन। उस गाइडलाइन में सारे का सारा तरीका लिखा हुआ है। मैं आपको ये, मेरे ख्याल में अगर आप तक आपने अभी तक ये एसएलआर पे काम किया तो आपको इसकी गाइडलाइन का पता होगा। बारबरा बारबरा किचन हैम गाइडलाइन, ये जी इसकी है गाइडलाइन फॉर परफॉर्मिंग सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इसमें इसने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं जो कि आप एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एसएलआर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह ये कीवर्ड्स ही डिफाइन करते हैं जी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, तो वो है क्या, सिस्टमैटिक तरीके से आप लिटरेचर रिव्यू करें। अब वो सिस्टमैटिक तरीका क्या है, वो स्टेप्स हैं कि स्टेप 1 पे ये करना है, स्टेप 2 पे ये करना है, स्टेप 3 पे ये करना है, वो इस गाइडलाइन में लिखा होगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। किसी पे बुरा वक्त है तो अल्लाह पाक उस बुरे वक्त को आसान कर दें। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान कर दे। उसके अलावा जो आप मुझे अपने क्लास फेलोज़ को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और नाउम्मीद ना होइएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।